सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटना ही सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। नमो हरे तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय, ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं, शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं परवरं नौमि। हमारे आदरणीय प्रतिऋत्विक श्रद्धेय श्री नारायण दा, देवघर से आए हमारे ज्येष्ठ भ्राता सदृश राधा कृष्ण लाल दा, सभा में उपस्थित सभी ऋत्विकगण, ठाकुर के सभी पवित्र पंजाधारी कर्मीगण एवं सत्संग प्रेमी जन गुरु भाइयों तथा मेरी कल्याणमयी मातृमंडली, आज का यह सत्संग हमारे राधा दा बोले जो ठाकुर की बात सुनने आए। 135 वर्षों से ठाकुर बोल रहे हैं। वह चरित्र में कितना उतारा गया। हम बराबर कहते हैं ये बड़ी इष्ट प्राण है। क्षमा करेंगे, मैं विजेंद्र भाई का नाम नहीं ले सका क्योंकि इन्हीं का ही कार्यक्रम है, इसलिए उन्हें भी मैं अपना प्रणाम निवेदन करता। ठाकुर कहते हैं इष्ट कार्य तेजोदीप्त, निस्वार्थ सेवा में महान, प्रेम प्रेम पुष्ट पूत तन, उसे ही कहते इष्ट प्राण। अब हम लोग छाती पर हाथ रख के देखें कि हम कहाँ हैं। तेजोदीप्त हैं, निस्वार्थ सेवा है, प्रेम पुष्ट है, प्रेम पुष्ट। अगर उस वैसा है तो उसे और बढ़ाइए, पूर्ण मदह की ओर जाइए। अगर नहीं है तो चेष्टा कीजिए। साधना का अर्थ यही है, उनकी बातों को चरित्र में आयत करना। वही है साधना का अमोघ चीज, वही साधना का। आज सभी सत्संग में सत्यानुसरण पाठ होता है। आदेश है ठाकुर का, आचार्य देव के आशीष से प्रतिदिन यथासाध समय अनुसार पूज्य पाठ बोर्डा सत्यानुसरण की वाणियों को, एक एक शब्द को उसकी व्याख्या दिए हैं दया करके हम लोगों के लिए। जो प्रसंग सत्यानुसरण में सभी लिपिबद्ध है। हम विद्वानों का दुर्भाग्य है, खासकर बिहार और यूपी वालों, जो उस प्रसंग सत्यानुसरण का अनुवाद अभी तक हिंदी में नहीं हुआ है। बहुत सारी बातें ठाकुर का अनुवाद नहीं हो रहा। कैसे जानेगा लोग? क्योंकि जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भगति दिधाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। इसलिए जानते हैं दया करके, यह विधान है सत्यानुसरण पाठ। आज क्या पाठ हुआ? दुर्भाग्य है जो पाठ करने वाले हम लोग जो पाठ करते हैं उससे पूछिए, जो हम तो लेट से आए थे क्या पाठ हुआ वो भी नहीं जानता, अभी पाठ किया है। इतनी धारणा मजबूत है मस्तिष्क की। संपूर्ण सत्यानुसरण की यह पंक्ति, ये सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। हमें शब्द ठाकुर साहित्य में कहीं नहीं है
हमारे जिनसे मैं प्रेरित हुआ हूं सभी बैठे हुए हैं, शायद नहीं मिला होगा। हम तुम और वह तीनों न, बहुवचन में भी तीनों है, उसमें एक वचन दो वचन बहु, केवल एक जगह हम लोगों को, हम सबों को सबसे पहले दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। और दुर्बलता की परिभाषा, यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हम दुर्बल हैं। क्यों नहीं हो रहा है? दृढ़ विश्वास नहीं है। हम भाषण देते हैं जो हनुमान जी चला गया लंका और जितना बाधा था सबको कपट करके ले, तो हनुमान बनना होगा। जब भी हम ठाकुर की बातों को केवल कथावाचक के रूप में संसार में बोलते रहेंगे, जीवन छुन्न हो जाएगा। मैं भी उसमें एक सदस्य लाइन लगाया, उसे अपने जीवन में चरित्रगत करना होगा। बिना चरित्रगत किए भाषण देने हम से काम नहीं चलता। हमारे राधा बाबू बोले विवाह, ठीक बात, वही मूल उद्देश्य है ठाकुर का। लेकिन विवाह से पहले अगर वर्णाश्रम की नीति को न जाने तो विवाह क्या होगा? और वर्णाश्रम की नीति को हम गलत जाने, उल्टा पुल्टा जाने, अशुच अछूत कहने, निम्न करने, भ्रष्ट कहने, तो ज्ञान क्या है? भेदेर माझे अभेद देखिस, अभेदेर माझे भेद, एमनी पुरुष जानी मुक्त महान वेद। वही वेद, वेद का ज्ञाता जो संपूर्ण डायवर्सिटी के बीच एक यूनिटी को जानता है और एक यूनिटी में समस्त विश्व को बोध करता है। इसीलिए प्रत्येक को एक एक करके बोध करना होगा। रीड मैन विथ हिज सराउंडिंग्स एंड ड्राइव योर नॉलेज फॉर देयर बेटरमेंट। यही ठाकुर का। और यह हमारे विजेंद्र बाबू के सुपुत्र मनोज दा इसका निर्माण किए, देख के पहले भी आए हैं एक दो बार, लेकिन आज देख के और प्रसन्नता, क्योंकि यह पूर्णत्व की ओर है। और सबसे बड़ी बात है जो यह हाईवे पर है, उसके बगल में, इसीलिए यह ठाकुर के विवाह नीति से यह कार्यक्रम हो। और इसमें ठाकुर की नीति से मैं इतना ही कहूंगा, जो प्रतिलोम संसर्ग न हो इस पर ध्यान देंगे, उसे परमिशन। आप जो कहिए, हमको पागल कहिए, मैं हूं, क्योंकि एक प्रतिलोमी विश्व को नष्ट कर देगा। कू का जन्म राष्ट्र समाज जाति का जन्म, तो कम से कम दोनों पार्टी को पूछ लीजिए, जो प्रतिलोम बहुत तो नहीं रोक पाएंगे हम, लेकिन इतना जो कम से कम वर्ण गोत्र इत्यादि उम्र में कहीं ऐसा न हो। यह पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य, जो हम विवाह को जाने, सब जानिए। एक बार किसी परिवार में एक बार वो शांति यज्ञ होता है, ओम पृथ्वी शांति रापः शांति, पंडित जी लिया दशना चला गया। और इसमें वर्ष में कम से कम 200 बार होगा, 200 बार दुर्वाक्षत पड़ेगा। और संसार में कैसा फायदा ले रहा है उसे सोचना होगा। इसीलिए यह पुनीत स्थल है, यह यज्ञ स्थल है, और 10विध संस्कार का यह सर्वोत्तम स्थल है विवाह। वैसे ऋषियों ने 16 कहा, लेकिन 6 जोड़ा गया है, उसका कोई सैद्धांतिक या शास्त्रीय आधार, वह स्मृति से बाहर है। इस 10विध संस्कार को हम लोग बचाने के लिए अंतिम, और अंतिम क्या, प्रारंभ, उसी दाम्पत्य जीवन से सुसंतान। और इसमें अगर हम कमी करते हैं, दुर्बलता के कारण अगर विवाह में गड़बड़ी हो गई, दुर्बलता के कारण हम मन की बात नहीं बोल सके, दुर्बलता के कारण हम असत को प्रश्रय देते चले गए, तो निश्चय ही वह धर्म राज्य में प्रवेश करने का अधिकारी, वो कपट हुआ, मन में कुछ वाणी में कुछ।
इसीलिए चाहिए पहले दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, और वह है संपूर्ण चेतना के साथ जो हम जिस शरीर मन बुद्धि चित्त से आए हैं उनका बनने की चेष्टा करनी, उनका बनना है, उनका बनना है। उन्हें अपना बनाना मत जाइए, उनका बन के रहना है। अगर उनका बन के रहेंगे तो वे हमें प्राप्त होएंगे, और जहां प्राप्ति है वहां अपति है, अपति प्रकृष्ट रूप से अपना लेना। तब हम जो चाहेंगे, जा इच्छा करी है मन माही, प्रभु प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। लेकिन गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुख शिवी सुलभ न ते। ठाकुर की एक एक बात जो सत्यानुसरण में पाठ हुआ, अन्य ग्रंथों में, या जो हम श्रुति के माध्यम से, जो अन्य साधु संघ के माध्यम से जो जान पाए अनुभूति की बात, उसे मिला के देख लें कि यह अपना और दूसरे के लिए मंगलमय है कि नहीं। और ठीक ठीक वैसा करने से, चेष्टा करने से हमारा जीवन उज्जवल होगा, उन्नत। ठाकुर जी कहते हैं सदगुरु सन्नाभ के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। तो सत्संग का आश्रय यही है, आश्रय में जिस पर आधारित है। यह अगर इतना फैला नहीं रहता तो गिर जाती। और समस्त विश्व जिस पर आधारित है, विश्वाधारं गगन सदृशं में गवर्णं सुभाग, उन पर हम हैं। अब भाई नहीं, ठाकुर जी कहते हैं भाई क्यों रे आमी आज, तो हम हैं तो उनकी बात को सुनना। एक बैल भी सुनता है पहलवान की बात, घोड़ा भी सुनता है कोचवान की बात। इसी तरह यदि हम उनका हैं तो हम उनकी बातों को ही सुन के अपना कदम उठाएं, और वही है सुचिरेव गिरयसी, उसे ग्रहण करना, उनकी बातों को लेके चलें, बढ़ते रहें, चलते रहें। मैं परमपिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ जो हमारे विजेंद्र बाबू और उनके परिवार, उनके संपर्कीय लोग, उनसे जो है, उनकी बात आज उन्हीं के साधना, उन्हीं के भक्ति का प्रतिफल है, और वह संतान में बढ़ता जा रहा है। अभ्यास के ही झरना होते जन्म में संस्कार, संतान ते ही वंश क्रमे तारई तो संचार। वह बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा ही, उसको अब रोकने वाला उस गति को कोई नहीं, क्योंकि पौत्र पर पौत्र में वह भाव धारा चला गया है। यही है उनकी उपलब्धि। इसीलिए मैं विजेंद्र बाबू के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करूंगा, और उनके परिवार के साथ साथ आपके द्वारा जो व्यवस्था दी गई है या सुयोग के लिए भी सबों को मैं आभारी हूँ। सभी लोग आए हैं, आभार तो मुझे नहीं व्यक्त करना चाहिए, लेकिन छोटा भाई होने के नाते मुझे दावा है आभार व्यक्त करने का। सभी लोग रहें, नारायण दास से हैं, जो अभी आप दीर्घायु हों और दीर्घायु हों, यह ठाकुर से मेरी प्रार्थना है। जो आप समस्त सहन करते हुए आज तक जिस तरह से ले चले हैं बिहार को, आप उसी तरह और जोश से ले चलिए। सभी शांति, स्वस्ति और मंगल के अधिकारी हों। समय सीमा के अधीन हम लोग हैं। जय गुरु, जय गुरु।